class. Today we will learn from our Hindi Bhashamani book. So please get ready with your Hindi Bhashamani book and with your copy and with your pencil box. बच्चों, आपकी हिंदी भाषामणि बुक के पाठ 2 पर पाठ है पारस बाजा ला। हम लोग यहीं से अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक बार इस पाठ को पुनः पढ़ लेते हैं। पारस बाजा ला, बाजा बजा, बार बार बजा, बाजा बजाकर गाना गा, पारस आम ला, रस भरा आम ला, आम काट कर खा, अब ताला ला, घर पर ताला लगा, ताला लगाकर बाजार जा। बच्चों, इस पाठ में पारस के बारे में हमने पढ़ा और इस पाठ में अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसमें या तो बिना मात्रा वाले शब्द हैं या सिर्फ आ की मात्रा वाले शब्द आए हैं। अर्थात इस पाठ में हम लोगों ने आ की मात्रा का अभ्यास किया है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए कि आ की मात्रा का उच्चारण सही प्रकार से किस तरह किया जा सकता है। बच्चों, अब हम लोग अभ्यास पे आते हैं। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त का मतलब होता है खाली और स्थान का मतलब होता है जगह। इसको हम लोग खाली जगह भरिए भी बोल सकते हैं या रिक्त स्थान भरिए भी बोल सकते हैं। ये रिक्त स्थान हमारे इस पाठ पर ही आधारित है। जो हमने ऊपर पारस के बारे में पढ़ा है वही हम नीचे रिक्त स्थान के रूप में कर रहे हैं। क, पारस बाजा ला। यहाँ पे रिक्त स्थान में बाजा लिखना है। ख, रस भरा डैश काट कर खा। बच्चों, यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है वहाँ पे आपको रस भरा आम काट कर खा आम लिखना है, क्योंकि अभी हमने पाठ में यही पढ़ा है। घर पर ताला लगा। यहाँ के रिक्त स्थान पर हमने ताला लिखा है, क्योंकि अभी हमने पाठ में यही पढ़ा है कि घर पर ताला लगा, ताला लगाकर बाजार जा। इसलिए घर पर डैश लगा तो इस डैश में ताला लिखा है। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसी पाठ के दूसरे अभ्यास पर चलते हैं, जिसमें हमें प्रश्न उत्तर करना है। पहला प्रश्न, पारस ने क्या बजाया? बच्चों, उत्तर लिखते समय हम लोग प्रश्न से सहायता ले सकते हैं। जैसे पारस ने, ये हमारे प्रश्न में लिखा है, तो ये हम प्रश्न से ही देखकर लिख सकते हैं। क्या की जगह हम लोग बाजा लिखेंगे, यानी कि उत्तर लिखेंगे। क्या की जगह हम लोग बाजा लिखेंगे, ये हमें अपने से करना है। और बजाया फिर हम प्रश्न से ही देख करके सहायता लेकर के उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पारस कैसा आम लाया? बच्चों, इसके उत्तर में भी हम लोग प्रश्न से सहायता ले सकते हैं। जैसे पारस कैसा आम लाया, तो ध्यान दीजिए, पारस
रस भरा आम लाया, यानी कि इस कैसा की जगह हम लोग ने रस भरा लिख दिया और उसके पहले का और उसके बाद का हमने प्रश्न से ही देख करके या सहायता लेकर के उत्तर बना लिया। प्रश्न ग, पारस ताला लगाकर कहाँ गया? इसमें भी हम प्रश्न से सहायता ले सकते हैं। पारस ताला लगाकर बाजार गया, यहाँ पे भी हमने कहाँ की जगह बाजार को लिख दिया और उसके पहले का और उसके बाद का प्रश्न से ही सहायता लेकर के पूरा कर लिया। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने के लिए बात ये है कि जब भी हम प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं और उत्तर लिखते समय पूर्ण विराम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज के नीचे मैंने एक बिंदु लगाया है। इस बिंदु का अर्थ है कि जब भी ज के नीचे बिंदु लग जाता है तो उस ज को हम लोग ज पढ़ते हैं। जैसे बाजार नहीं होगा, बाजार होगा। इसी के साथ हमारा ये पाठ 2 समाप्त होता है। बच्चों, अब हम अपनी बुक के तीसरे पाठ पर चलेंगे जिसका नाम है मिहिर का दिन। बच्चों, इसके पहले वाले पाठ में यानी कि पारस वाले पाठ में हम लोगों ने आ की मात्रा का अभ्यास किया। इस पाठ में यदि आप ध्यान दें तो आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे हम आ की मात्रा को दोहरा लें और छोटी ई की मात्रा का अभ्यास करें। दिन निकल आया, मिहिर उठकर पाठशाला जा, किताब पढ़, मन लगाकर पाठ याद कर। अब बादल घिर आए, घर जाकर मिठाई खा, आराम कर। डाकिया आया, डाकिया आया, टिकट लगा, पत्र लाया। अमित का पत्र आया, मिहिर पत्र पढ़कर जवाब लिख। इसी तरीके से आप भी अपनी किताब से इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास ज़रूर करिए। बच्चों, अब हम अभ्यास पर आते हैं। इसमें भी पहले हम रिक्त स्थान भरिए करेंगे। क, डैश निकल आया। यहाँ पे डैश अर्थात रिक्त स्थान में हमें लिखना है कि क्या निकल आया। ये हम अपने पाठ के हिसाब से लिखेंगे। तो अभी हमने अपने पाठ में पढ़ा कि दिन निकल आया, तो यहाँ पे हम दिन लिखेंगे। उसी प्रकार मिहिर किताब पढ़, यहाँ के रिक्त स्थान में हम किताब लिखेंगे। उसी प्रकार घर जाकर मिठाई खा, यहाँ के रिक्त स्थान में हम मिठाई लिखेंगे। अब हम अपने दूसरे अभ्यास पर आ जाते हैं, जो कि है प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, मिहिर ने घर जाकर क्या खाया? बच्चों, इसमें भी हम अपने प्रश्न से ही सहायता लेकर के उत्तर को पूरा कर सकते हैं। जैसे उत्तर 1 में दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। मिहिर ने घर जाकर मिठाई खाया, तो यहाँ पे क्या की जगह हमने मिठाई लिखा है और मिठाई के पहले के शब्दों और मिठाई के बाद के शब्द हमने अपने प्रश्न से ही ले लिए हैं। प्रश्न 2, पत्र कौन लाया?
पत्र डाकिया लाया। बच्चों, अब हम अपने प्रश्न ग पर आ जाते हैं। पत्र किसका था? उत्तर है पत्र अमित का था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हम प्रश्न से सहायता लेकर के उत्तर बना सकते हैं। प्रश्न घ, पत्र पर क्या लगा था? उत्तर, पत्र पर टिकट लगा था। तो पत्र पर टिकट, हमने यहाँ पे क्या की जगह टिकट लिख दिया और टिकट के पहले के शब्द और टिकट के बाद के शब्द को हमने प्रश्न से ही देख करके लिख लिया। बच्चों, पत्र को कहीं भी भेजने के लिए उस पर टिकट लगाना ज़रूरी होता है। बिना टिकट के हम पत्रों को कहीं नहीं भेज सकते। इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पाठ की ओर। बच्चों, अब हम अपनी किताब के पाठ 4 यानी कि याद रखना नानी की बात, इस पाठ पर आ गए हैं। इस पाठ को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ में नानी की कौन सी बात को याद रखने के लिए कहा गया है। बच्चों, पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे जब भी नानी हमारे घर आती है तो वो हमारे लिए बहुत से तोहफे लेके आती है। वो हमारे साथ बहुत सारे खेल भी खेलती है और हमें बहुत सारी सुंदर कहानियाँ भी सुनाती है। अब देखते हैं कि इस पाठ में नानी ने क्या क्या किया। नानी आई, नानी आई, फल लाई, मिठाई लाई, चावल लाई, चीनी लाई, खीर बनाकर खीर खिलाई, राजा की, रानी की, मछली की, पानी की, उपवन की, तितली की, सबकी कहानी सुनाई। मज़ा आ रहा अब, हर दिन हर रात, नानी आई बन गई बात। सीता गीता मिलकर रहना साथ, याद रखना नानी की बात। बच्चों, इस पाठ में नानी बहुत सारे तोहफे लेके आई। नानी ने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाई और नानी की कौन सी बात याद रखने को कहा गया है? नानी ने सबको और सीता गीता को मिलकर रहने की बात याद रखने को कहा है। अर्थात नानी ने कहा है कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें आपस में कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में एक बात और है और वो ये है कि इस पाठ में हम बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं। इस पाठ में बिना मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। इस प्रकार हम इन तीनों मात्राओं का और बिना मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कर रहे हैं। इसे इसी तरीके से आप भी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में भी हम पहले रिक्त स्थान भरिए करेंगे। क, नानी क्या लाई। यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको लिखना है कि नानी क्या लेके आई। तो इस पाठ के हिसाब से हम रिक्त स्थान में लिख सकते हैं नानी फल लाई। नानी ने खीर बनाकर खिलाई। तो रिक्त स्थान में हमने खीर शब्द लिखा है।
नानी मिठाई लाई। इस रिक्त स्थान में हमने मिठाई लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न क, किसकी बात को याद रखनी है? इस पाठ में किसकी बात को याद रखना है? तो बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यही तो हमारे पाठ का नाम है। नानी की बात को याद रखनी है। इस पाठ में, इस प्रश्न उत्तर में भी हमने इस प्रश्न से सहायता लेकर के अपने उत्तर को पूरा किया है। अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो गलती करने की संभावना कम हो जाएगी। प्रश्न ख, नानी ने क्या बनाकर खिलाया? तो बच्चों, नानी ने अपने बच्चों को क्या बनाकर खिलाया था? उत्तर है, नानी ने खीर बनाकर खिलाया। प्रश्न ग, नानी क्या सिखाती है? बच्चों, पाठ के अंत में नानी ने हम सबको और सीता गीता को भी क्या सिखाया था? वही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। नानी मिलकर रहना सिखाती है। बच्चों, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो इस पाठ में नानी ने कहा है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और आपस में कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अभी हमने अपनी भाषामणी बुक के 3 पाठ को दोहराया है, पाठ 2, पाठ 3 और पाठ 4। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन पाठों का आनंद भी लिया होगा और इनसे सीखा भी होगा। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। ये है आपका प्रैक्टिस वर्क। इसे आप अपने स्कूल की भाषामणी कॉपी में करेंगे। एक बार समझ लेते हैं कि इसे कैसे करना है। आप अपनी भाषामणी कॉपी के पेज पे इसको इसी प्रकार लिखेंगे। यदि एक पेज में ना आए तो आप 2 पेज में भी कर सकते हैं, किंतु आपका काम बहुत ही सुंदर होना चाहिए और गलती नहीं होनी चाहिए। तो फिर 1 नंबर, मात्रा लगाइए, शब्द बनाइए। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे 12 शब्द दिए गए हैं। बच्चों, लेकिन इन शब्दों में मात्रा नहीं लगी है या फिर सही मात्रा नहीं लगी है। आपको ये देखना है कि किस शब्द में किस वर्ण पे कौन सी मात्रा लगेगी। वो मात्रा लगा के आपको यहाँ पर शब्द बनाना है, जैसा आपको उदाहरण 1 में मैंने दिया है। इसको मैं दिखाती हूँ। ल, ड़, क। तो ल, ड़, क, लड़क। लड़क में सही मात्रा लगा के एक सही शब्द बनाना है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी और ये लड़क से लड़की यानी सही शब्द बन गया। यहाँ पे आप आ की मात्रा भी लगा सकते हैं। आ की मात्रा लगाने से ये लड़का बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है ख नंबर। इसमें लिखा है ग म ल, गमल। बच्चों, गमल में गमल तो कोई भी शब्द नहीं है, इसीलिए गमल में सही मात्रा लगा के आप सही शब्द बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार आप इन सारे शब्दों में सही मात्रा लगा के शब्द बनाकर उसे सामने लिखेंगे। यही आपका अभ्यास करने के लिए काम दिया है या प्रैक्टिस वर्क है। बच्चों, मुझे उम्मीद है
कि आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे।